राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने भी लगा। बाड़मेर में बादल छाए और कई जगह पर हल्की हवा भी चल रही। जयपुर, जोधपुर समेत अन्य जिलों में सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने, बारिश होने और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में ओले गिरने की संभावना है। 12 और 13 जनवरी को घने कोहरे का भी अलर्ट है। 4 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं जहां कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बीकानेर में हल्की बारिश की वजह से वहां का तापमान और ज्यादा गिर चुका और इसलिए मौसम ज्यादा ठंड हो चुका है। अजमेर में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, बदली छाई हुई है और बारिश भी हुई है। झुंझुनू में भी लोगों की कपकपी छूट गई है क्योंकि यहां पर भी ठंड ज्यादा बढ़ गई। श्रीगंगानगर तो आपको वैसे भी आपको पता ही होगा कि यहां पर जब घना कोहरा छाया रहता है तो हफ्ते बीत जाते हैं, यहां पे सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते। अब तो गलन यहां और बढ़ गई है क्योंकि सर्दी भी हो गई है। और चलिए, झुंझुनू में लगातार चल रही शीतलहर के कारण सर्दी का सितम जारी है। आज तेज सर्द हवाओं से लोगों की कंपकपी छूट गई है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए जिले के लिए ओलावृष्टि में गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं शीतलहर और सर्दी के बढ़े असर के बाद लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कड़ाके की सर्दी का असर किसानों की फसलों पर भी पड़ रहा है। सीधे तस्वीरें हम खेत की दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह कड़ाके की सर्दी का असर फसलों पर पड़ रहा है। शीतलहर चल रही है, फसल के लिए नुकसानदायक है। बाढ़ का सारा कोई धुआं करा वास्ते बाढ़ के बक लिए बस बचाव कर रहे हैं। शीतलहर तो क्या है कि बर्फ जम जाना बस नुकसानदायक है और यह हवा भी नुकसानदायक है। गेहूं में भी नुकसान है, सरसों में भी, चना में भी, मेथी में भी, दाल में भी, वन में नुकसान है। वन में मौसम सही चाहिए, मौसम बढ़िया रहना भाभी अच्छी। सीकर में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बारिश का दौर जारी है, जबकि बादल छाने के चलते सुबह अंधेरा सा छाया रहा। फिलहाल जिले में आज ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। वही बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी कम रही। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बादल छाए होने से सर्दी का असर भी बना हुआ है। 4 तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे जहां बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं। सीकर में सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से दिनचर्या पर तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। बाड़मेर में मावठ की बारिश हुई है, घना कोहरा ऊपर से बारिश। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ गया। जैसलमेर में हल्की बारिश तो हुई है, लेकिन यहां का तापमान वैसे भी इसमें गिरावट दर्ज रहती है और ऊपर से बारिश, तो डबल अटैक यहां पर सर्दी का देखा गया है। और कैसे लोग सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग इंतजाम करते हुए। जोधपुर में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की रफ्तार धीमी है क्योंकि यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए यहां पर भी सर्दी बढ़ गई है। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर, नाहरगढ़ किले की दीवार पर लेपर्ड दिखा गया है। आज सुबह कैद हुई है लेपर्ड की रोमांचक तस्वीर। नाहरगढ़ किले की दीवार पर टहलता हुआ लेपर्ड दिखाई पड़ा। इससे पहले भी कई बार यहां पर लेपर्ड दिखा गया है। यहां पर लेपर्ड कई बार दिख चुका है। आज ये देखिए, नाहरगढ़ का ये किला है जिसके दीवार पर चलते हुए, चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए बेपरवाह अंदाज में आपको लेपर्ड दिखाई पड़ रहा है। मनमोहक दृश्य कैप्चर किया गया है कैमरे में। फिलहाल ये नाहरगढ़ किले की दीवार पर लेपर्ड की मूवमेंट की सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में शुभारंभ हो चुका है और इसमें करोड़ों की तादाद में आमजन सहित साधु संत भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसमें राजस्थान से भी कई साधु संतों के साथ आमजन भी अब महाकुंभ के लिए प्रस्थान करने लगे। भिलवाड़ा से भी कई साधु संत उसमें शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। और ऐसे ही नागा साधु श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज भी प्रयागराज के लिए रवाना हुए। कुंभ नजदीक है और बड़े बड़े साधु संत कुंभ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दिगंबर 1008 खुशहाल भारती जी हैं, अपने शिष्यों से मिलते हुए कुंभ की ओर पहुंच रहे हैं और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे साथ बात करते हैं इनसे। कहीं ना कहीं कुंभ नजदीक है और बड़ी तैयारियां चल रही है। युवा पीढ़ी भी आकर्षित हो रही है, पर कई युवा उस कुंभ के महत्व को नहीं जान पाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को ताकि युवा भी वहां पहुंचे? कुंभ
एक अमृत का गढ़ा है, जहां जहां अमृत का गढ़े की जो छलकाल है, जहां से अमृत की धाल, जहां जहां बूंदे उस समुद्र की तलहटी पर नदियों के किनारे गिरी है, वहां पर महाकुंभ होता है। जैसे महाकुंभ हमारे हरिद्वार प्रयागराज जिसकी तैयारी चल रही है, जिसके लिए भव्य तैयारियां सरकार की तरफ से विराट रूप से हो रही है। और यही नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये भी हमारा बहुत बड़ा कुंभ होता है। और उज्जैन महाकाल, ये चारों कुंभ हमारी बहुत बड़े महत्व हैं। कुंभ रही कुंभ की बात, कुंभ जो नदियां गंगा जमुना सरस्वती जिसमें हम पाप धोते हैं, उस पापों को धोने के लिए यही नागा बाबा लोग एक देव स्वरूप में, देवता स्वरूप में, इनको खुद को पता नहीं होता है कि उस समय कुंभ के समय परमपिता परमात्मा का कब उन पे कौन सा आसरा उनके ऊपर हो जाए और अपने शरीर से वो उन नदियों के अंदर जो ग्रस्त पाप छोड़ के जाता है कुंभ में स्नान करके, और जो